तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में हार्ड वर्क कर रहे हैं? आप जब तक अपनी टीम में लीडर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक दोस्त आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो लीडर कैसे डेवलप करेंगे और डेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेज आएंगे, अगर उनको आप सीख गए तो आप बहुत स्पीड में अपनी टीम को ग्रो कर पाएंगे, अपनी टीम में एक से एक बेहतर लीडर डेवलप कर पाएंगे। और जब लीडर डेवलप हो जाएंगे तो भी आपकी टीम मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम हाउ टू हैंडल चैलेंजेज ऑफ योर टीम। यानी लीडर जब बनाओगे तो चैलेंजेज आएंगे, तो उन चैलेंजेज को कैसे हैंडल करोगे। टीम बनाने में भी चैलेंज आएंगे, लीडर बनाने में चैलेंज आएंगे, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। चलिए तो हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज दी जाती है, जो शायद है कई लोगों की लाइफ में बहुत स्पीड में ग्रो हो रहा है उनका बिजनेस, और वो खुद की पर्सनैलिटी भी उनकी डेवलप हो रही। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू हैंडल चैलेंजेज ऑफ योर टीम। आपकी टीम के चैलेंज होते हैं दोस्त, हर काम में दुनिया में कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, और डायरेक्ट सेलिंग में खासकर जो टीम के चैलेंज होते हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं। यही है डायरेक्ट सेलिंग। आपको भी जब भी काम कोई करते होगे, पढ़ाई करते होगे, तो कुछ ना कुछ चैलेंज हर काम में आते हैं। उनको आप किस तरह से हैंडल करते हो, वही से सफलता का रास्ता क्रिएट होता है। चलिए तो डायरी पेन लेकर बैठो, एक एक पॉइंट को लिखना और जो अच्छा लगे उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि दोस्त, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो और सफल होना चाहते हो तो आपको एक चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, फियर। पहले चैलेंज आएगा, उसके बाद आपको फियर होगा। जब तक आप फियर जोन में रहोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। फियर जोन को क्रॉस करना है, यानी खुद में ये चेंजेज लाना है कि फियर जोन से कैसे निकलकर आप ग्रोथ जोन में पहुंचो। ग्रोथ जोन में ही आपको सफलता मिलेगी। चैलेंजेस को देखकर अगर आप डर गए तो आप कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स गॉड, थैंक्स अपलाइन, और थैंक्स मेरी पूरी टीम, क्योंकि इतना बड़ा जो सेटअप तैयार किया, इतना बड़ा बिजनेस और इतना बेहतरीन नॉलेज मिलता है, ये शायद बाहर करोड़ों रुपए देकर भी आपको नहीं मिल सकता। डायरेक्ट सेलिंग में जो आपकी टीम होती है वो दोस्त आपके परिवार के बच्चों की तरह हो जाती है। जो अपने बच्चों की तरह अपनी टीम को प्यार करता है वही डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होता है। अगर आप अंतर करते हो अपनी फैमिली में और अपनी टीम में तो शायद अभी तक आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं सीख पाए। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई आ गया आपके साथ तो उसको ऐसे सपोर्ट करना जैसे आपके परिवार का मेंबर है, लेकिन करना उसी को है जो काम कर रहा हो, यानी एक्टिव हो। ऐसा नहीं है कोई एक्टिव है नहीं, दूर दूर भाग रहा, आप पर भरोसा नहीं कर रहा और आप उसके पीछे पड़े हुए हो। जो कर रहा है ईमानदारी से काम, उसको पूरा सपोर्ट करना है। एक दिन ये डायरेक्ट सेलिंग आज से 6 से 7 साल पहले बाई चांस आई थी हमारी ज़िंदगी में, और जब आई थी तो हमने दुनिया भर के इस पर डाउट किए थे। हमें भी लगा था ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस, हमें भी महसूस हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब सीनियर को देखा, अपलाइन को देखा कि लोग सक्सेस हो रहे, अच्छा पैसा भी कमा रहे, फिर ट्रेनिंग में आना शुरू किया। जब जूम मीटिंग में आए, ट्रेनिंग आई, इसकी जब नॉलेज ली तो हमें लगा कि इससे बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं है, जो काम के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा करवाता है और ज़िंदगी जीने के रास्ते सिखाता है कि आप एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जियो, एक अच्छे इंसान कैसे बनो। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस करने का काम नहीं है केवल, पहले अच्छा इंसान बनाती है, इसके बाद बिजनेस होता है सेकंड नंबर पे। जब हमें पूरा समझ में आ गया 1-1.5 साल के बाद, तो इसको हमने बाई चॉइस सिलेक्ट किया इस इंडस्ट्रीज को, और पूरा तन मन धन लगाकर इसमें काम किया है और इसको समझा है, इसको सीखा है। चलिए, व्हाई डू यू नीड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है इंसान को, क्यों आदमी आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहा। दोस्त, नॉलेज जो मिलती है वो तो आप ले सकते हो कहीं से भी, किसी गुरु से ले सकते हो, भागवत कथा में मिल जाएगी, कोई कोच आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्त, अपनी पसंद का घर शायद है लोग जो कमाई कर रहे हैं उस कमाई से नहीं बना पाते हैं कभी लाइफ में, और अपने सपनों को वो दबा देते हैं, दफन कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद कर रहे हैं। ड्रीम कार, बहुत से लोगों का दोस्त ज़िंदगी का सपना बना रह जाता है कार, और पूरी ज़िंदगी बूढ़े होकर निपट जाते हैं। कार का उनका सपना सपना ही रहकर रह जाता है।
उसके लिए या तो कोई बड़ा बिजनेस करो, तो बड़ा पैसा चाहिए। दोस्त अगर बड़े अच्छी कार में घूमने का सपना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में शायद है 3 साल में हर हाल में आदमी की कार आ जाती है और उसकी पसंद की कार आ जाती है जिसमें वो घूमना चाहता है। इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद कर रहे हैं। अगर आपका भी इस तरह का ड्रीम है कोई, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए। फैमिली की सिक्योरिटी, हम पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करने में, इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम, फिर शादी के बाद एक ज़्यादा पैसा हुआ तो घर बना लेंगे, नहीं तो जो पुश्तैनी मिला उसी में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। शायद 99% लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं और वो पूरी ज़िंदगी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं कि परिवार को हम सिक्योर करते हैं, और फिर भी सिक्योर नहीं कर पाते हैं। जब रिटायर होते हैं 60 साल के बाद तो कहानी वहीं की वहीं खड़ी होती है जहाँ से चले होते हैं। अगर रियल में आप सिक्योरिटी चाहते हो तो या तो कोई बिजनेस करो बड़ा जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो, या फिर डायरेक्ट सेलिंग करो। दोस्त छोटे मोटे रोजगार में और जॉब में कभी भी आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। आप जब तक जॉब कर रहे हो तभी तक आपकी रोटियां चल रही घर की। जॉब छोड़ोगे तो कोई नया मेंबर आपका घर का तैयार होगा कमाने के लिए, नहीं तो शायद आपका घर नहीं चलेगा। यहाँ फैमिली की सिक्योरिटी हर हाल में हो जाती है 3 से 5 साल के अंदर। एक आप ऐसा बिजनेस तैयार कर देते हैं जो अपनी पीढ़ियों को छोड़ कर जाते हैं, और आपकी पीढ़ियाँ आपका गुणगान करेंगी अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस क्रिएट करके उनको दे गए। और है भी, आप उदाहरण देखना, कई लोगों के पुश्तैनी बिजनेस चल रहे हैं और वो खुश है, उनके घर में पैसा खूब है, सिक्योर्ड फैमिली है उनकी, सिक्योर्ड लाइफ है। इसके बाद एक्सपेंडिचर आता है। आज दोस्त मानो या ना मानो 90% से ज़्यादा लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं, वो खाना नहीं खा पाते हैं जो वो चाहते हैं खाना, जो मिलना चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और हमारी कमाई उस हिसाब से कम है। लोग शौक नहीं कर पाते हैं, 10-10 साल तक सोचते रहते हैं गोवा घूमने जाएंगे, फलाने तीर्थ स्थान पर जाएंगे, और दोस्त बूढ़े हो जाते हैं, कई लोग जा ही नहीं पाते हैं, और जाते भी हैं तो घर के सराउंडिंग एरिया में जो टूरिस्ट प्लेस है, कोई पार्क में चलेगा, शायद इतना ही जा पाते लोग। 5% लोग ही लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। क्यों? वो खर्चे ही पूरे नहीं कर पाते कभी भी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3 से 5 साल में ये चीज़ दे के आपको फ्री कर देती है। आप जहाँ चाहो घूमो और जितना चाहो उतना खर्च करो, अपनी पसंद से आप खर्च करते हैं। ऑल यू नीड टू डू। डायरेक्ट सेलिंग में हम सबको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ज्वाइनिंग होती है, इसके बाद सीखना होता है, सीखने के बाद अर्निंग होती है यानी कमाई। क्या इस सिस्टम से आप चलते हो, या आप भी उसी कैटेगरी में हो कि पहले ज्वाइन कर लिया और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें 4 पैसे आए तब हम सीखेंगे? दोस्त पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहोगे, 1 रुपया नहीं आएगा। पहले ज्वाइन करो, फिर सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, तब कमाई आएगी। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता कि चूल्हे से पहले कहो हमें रोटी दे दो फिर हम इसमें आग डालेंगे। ज़िंदगी भर दोस्त भूखे बैठे रहोगे, कभी रोटी नहीं मिलने वाली। उल्टी गंगा नहीं बह सकती है, आप बहाना चाहते हो तो। इफ़ यू हैव फेथ एंड स्टे इन दिस सिस्टम, अगर डायरेक्ट सेलिंग पर आपको भरोसा है और इस सिस्टम पर आपको बिलीव है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 3 से 5 साल आपको हर हाल में यहाँ पर देना पड़ेगा, विश्वास के साथ देना पड़ेगा। जब आप ये दे देते हो तो एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, हर चीज़ आपको वो मिल जाएगी जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, लेकिन आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा। आप जितने भी लोग सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर हो, कोई फेसबुक पर सुन रहा होगा, कोई जूम पर, तो खुद से एक सवाल करना, आप कितना काम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में? अगर दोस्त 1 घंटे कर रहे होगे तो हर हाल में 1 घंटे का रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। 5 घंटे कर रहे होगे तो 5 घंटे का आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, और कुछ नहीं कर रहे होगे तो कुछ नहीं मिल रहा होगा। आप भले ही इंतजार करते रहो कि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम नहीं आ रही, करोगे तो इनकम आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज पैसेंस। सबसे जो बड़ी चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में वो दोस्त होता पैसेंस। इस इंडस्ट्री में आपको पैसेंस रखना पड़ता है, यानी धैर्य। अगर पैसेंस नहीं है जिसको, और 95% लोगों को पैसेंस नहीं होता, वो 3 महीने 4 महीने में करोड़पति होना चाहते हैं, इसके बाद नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, फिर वो इस इंडस्ट्रीज की बुराई करने लग जाते हैं। तो दोस्त इंडस्ट्री बुरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपका पैसेंस गड़बड़ था। आपने उतना पैसेंस नहीं रखा जितना रखना चाहिए था, आपने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था।
यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी हम सुनाएंगे आपको। तो शायद है जब हमने ये स्टोरी सुनी थी पहली बार तो हमारी भी आंखें खुल गई थी और हमें समझ आ गया था कि पेशेंस में कितनी बड़ी ताकत है। एक शेर दौड़ा हुआ जा रहा था जंगलों में, एक शेर दौड़ा हुआ जा रहा था। उसके पीछे और शेर हो लिए कि हम भी चलेंगे, ये कहीं भोजन की तलाश में जा रहा। तो उसने देखा कि पेड़ के पास एक खरगोश था। जैसी शेर, वो भूखा शेर पहुंचा पेड़ के पास, तो खरगोश पेड़ के नीचे एक छेद बना हुआ था मिट्टी में, उसमें छुप कर घुस के बैठ गया। और उस शेर ने देख लिया जो पहले गया था दौड़कर, और पीछे से जो गए उन्होंने भी देखा उस खरगोश को। खरगोश, उस शेर ने चक्कर लगाया पेड़ का और इंतजार करके बैठ गया उस छेद के बाहर कि खरगोश कभी ना कभी निकलेगा। बाकी शेरों ने क्या किया, उन्होंने भी एक राउंड लगाया, खरगोश को ढूंढा चारों तरफ, नहीं मिला तो वो वहाँ से वापस चल दिए। और जो भूखा शेर था वो वहाँ पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा, और शेर निकला और उसको भोजन मिल गया। यानी कि उसने पैसेंस रखा, धैर्य रखा। तो आप भी अगर कुछ पाना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। जितना टाइमिंग देना है वो देना पड़ेगा आपको। जो टाइमिंग बताई गई है वो हर हाल में आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू हैंडल चैलेंजेज इन द टीम। कि अपनी टीम के जो चैलेंजेज आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, उसको किस तरह से आप हैंडल करोगे। क्योंकि समस्याएं अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी बड़ी इनकम दोस्त उतनी बड़ी समस्याएं आएंगी, जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी समस्याएं आएंगी। अगर ये करोड़ों देने वाला है तो दोस्त समस्याएं भी बड़ी बड़ी आएंगी, करोड़ों के लेवल की। एवरीवन इन द वर्ल्ड फेस सम काइंड ऑफ चैलेंजेज। हर आदमी दुनिया में कुछ ना कुछ चैलेंजेज फेस कर रहा है। किस तरह के चैलेंज करता है? एक स्टूडेंट क्या चैलेंज फेस करता है? जब भी वो एग्जाम देने जाता है तो कुछ ना कुछ उसको भी चैलेंज आते हैं। कोई सवाल नहीं आ रहा, पैसेंस भी रखना पड़ता है। दोस्त साल में एक बार एग्जाम होगा। आप सोचो हम आज पढ़कर कल एग्जाम दे आए, तो दोस्त जो रूल है एग्जाम का, आपको उस रूल पर चलना पड़ेगा। यानी साल भर आपको धैर्यपूर्वक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी चैलेंज है। ए पर्सन ट्राइंग टू एक्वायर जॉब। जब आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो पहले बायोडाटा भेजते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग। तो कितने बार आप रिजेक्ट किए जाते हो, चांस है रिजेक्शन के, और कर भी दिए जाते हैं। शायद है एक वैकेंसी के लिए 10-20 लोग आते हैं, सबको तो नहीं रखा जाता है। किसी ना किसी में कोई कमी को लेकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चैलेंज वहाँ भी है। कई जॉब में हो सकता है आप में से कोई रिजेक्ट किया गया हो, या सैलरी कम की वजह से आपने नहीं ज्वाइन किया हो। तो कुछ भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन चैलेंज वहाँ भी है, जॉब में भी। ए लायर ट्राइंग टू विन ए केस। दोस्त आपने देखा होगा कचहरी में 2 लायर कोर्ट में केस लड़ते हैं और ये कन्फर्म होता है कि एक ही जीतना है। क्या जीतने वाले को चैलेंज नहीं आते? जो हारने वाला होता कदम कदम पर नए चैलेंज रखता है जीतने वाले के लिए, और वो फेस करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर लाता है, तब वो जीत पाता है। तो वहाँ भी चैलेंज है। पीपल ट्राइंग टू अर्न मनी थ्रू चैलेंजिंग वेदर। आज हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो समस्याएं भी वो सहन करता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि बारिश हो रही तब भी लोगों को जाना पड़ रहा, तो एक चैलेंज है दोस्त। कई बच्चे पढ़ने जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, वो भी एक चैलेंज है। अगर बारिश होने लगी तो एक ऑप्शन है अपने पास, हम बहाना बनाकर बैठ जाए घर में और पढ़ने ना जाए। और हल क्या है, सॉल्यूशन, कि हम अम्ब्रेला ले लें और उसको लगाकर स्कूल पहुंच जाए। चैलेंज भी है दोस्त हर काम में, और सॉल्यूशन भी है। आप सॉल्यूशन पर फोकस करते हो या चैलेंज पर, वही आपको मिलता है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंज है। लेकिन नया जो आया है आपके साथ, जो नया आदमी ज्वाइन किया है दोस्त, उसको चैलेंज ही दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले कभी उसने सॉल्यूशन पर काम नहीं किया होता तो पहले से सक्सेस होता, वो आपका इंतजार न कर रहा होता, पहले से सफल होता डायरेक्ट सेलिंग में। तो आपको सॉल्यूशन देने हैं उसको, उसके चैलेंजेज को आपको सॉल्व करने हैं, आपको रास्ता बताना है उसको, इस चैलेंज से कैसे बाहर निकलोगे। जस्ट लाइक दैट वी हैव चैलेंजेस विद इन टीम इन दिस बिजनेस। सबसे बड़ा जो आज का टॉपिक है कि हमारी टीम में जो चैलेंज आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या चैलेंज आते हैं। पहले हम चैलेंज देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशन पर काम करेंगे। व्हेन न्यू ज्वाइनर ट्राइज टू अर्न विदाउट लर्निंग। एक चैलेंज है सबसे बड़ा जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जब भी कोई नया बंदा आता है तो वो इनकम के चक्कर में प्रयास करता रहता है और लर्निंग पर फोकस नहीं करता है, यानी सीखने पर वो फोकस नहीं करता है और कमाने के लिए पूरा प्रयास करता रहता है। दोस्त बिना सीखे डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कूदोगे
तो धोखा खा सकते हो सकता सफलता ना मिले, 99% चांस है नहीं मिलेगी सफलता, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। सीखो फिर कूदो। अभी एक सर्किल आपको दिखाया था, ज्वाइन, लर्न, देन अर्न। कैन फेस चैलेंज वाइल डूइंग प्लान फॉलो अप। कई बार लोग ज्वाइन कर लिया, इसके बाद प्लान दिखाने चल दिए, फॉलो अप करने चल दिए, कैसे? बिना सीखे। तो दोस्त रिजल्ट नहीं आएगा। या तो शुरुआत में अपलाइन को लेकर जाओ, उनसे करवाओ प्लान फॉलो अप, और आप सीखो वहाँ पर। जब आपकी टीम हो तो आप करो ये काम, तो वो सीखेगी। आप सोचो वो सीधा चला जाए, रिजल्ट उसको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। व्हेन यू डोंट फॉलो अपलाइंस गाइडलाइंस। डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ा रूल है, आपका अपलाइन क्या कह रहा उतना ही आपको काम करना है। उससे हटके करोगे तो फेल होगे। 99% लोग फेल होते हैं। अपलाइन ने क्या गाइडलाइंस बनाई है, उसी गाइडलाइंस पर आपको चलना है। गाइडलाइंस नहीं पता है तो पूछो अपने अपलाइन से, उसी हिसाब से चलना है, उतना ही चलना है। व्हेन योर टीम डज नॉट हैव यूनिटी। एक क्या चैलेंज होता है टीम में जब यूनिटी नहीं होती है, एकता। दोस्त एकता में बल हमने शायद एक फर्स्ट या सेकंड में पढ़ाई है, सभी ने पढ़े कि कितनी ताकत है। और तितर बितर हो गए तो कोई भी आकर आपका हमला बोल के आपको तितर बितर करके चला जाएगा। यूनिटी बनाकर रखनी है। जो तोड़ने के काम करे दोस्त, उसको तुरंत यूनिटी से बाहर निकालो अपनी टीम से। कितना भी बड़ा बिजनेस आपको दे रहा हो, ऐसे आदमी को टीम में नहीं रखना है। जो निगेटिव बात करता हो, टीम को तोड़ने की बात करता हो, उसको कभी भी अपनी टीम में नहीं रखना है। कोर टीम में तो बिल्कुल भी नहीं। व्हेन यू डोंट फॉलो 3 कार्डिनल रूल्स। दोस्त हमारा एक बेसिक ट्रेनिंग है, उसमें कार्डिनल रूल्स है, बताया गया है बहुत डीपली। जो भी इसको फॉलो नहीं करता है उसके सामने जिंदगी भर चैलेंज रहता है डायरेक्ट सेलिंग में। कार्डिनल रूल को जो भी तोड़ता है, क्या कार्डिनल रूल होते हैं कि अपने टीम के साथ, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन, पैसे का लेन देन नहीं करना है, प्रोडक्ट का लेन देन नहीं करना है क्रेडिट पर, किसी की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई लेडीज भी आती हैं इस बिजनेस में तो उनको रिस्पेक्ट देना है पूरा, जैसे अपने घर में आप अपने मदर सिस्टर को देते हो। कुछ ऐसे ही कार्डिनल रूल हैं जो आपको सेशन में देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। व्हेन यू डू नॉट इन्वॉल्व इन द सिस्टम एक्टिविटी। इस सिस्टम की क्या एक्टिविटी है, क्या काम करने हैं, लाइक आपको 20 कॉल करनी है पर डे या 10 करनी, जो भी बताया गया, पार्ट टाइम फुल टाइम आप कैसे कर रहे हो, प्लान कितने करने हैं, फॉलो अप कितना करना है, FIM करना है, क्या इसको करते हो कि नहीं करते हो। अगर सिस्टम में है तो करना ही करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो अभी तक। व्हेन यू डोंट कम्युनिकेट विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अगर आप डेली बात नहीं कर रहे हो अपनी टीम से प्लस अपने सीनियर से, तो भी आप सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगा जो नीचे आप सर्कुलेट करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन रुक जाएगा। व्हेन यू डोंट प्रमोट सिस्टम टूल्स। जब आप सिस्टम का जो भी टूल्स है उसको प्रमोट नहीं करते हो। मान लीजिएगा जूम मीटिंग होती है, कंपनी का है, हमारा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आप जूनियर को बताते ही नहीं हो कि भाई जूम मीटिंग है, इसमें आ जाओ, तो कभी भी आपकी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। वो हमेशा समस्याओं को लेकर बैठी रहेगी, रोती रहेगी कि लोग हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, या लोग आ नहीं रहे बिजनेस में, लोग ID नहीं लगवा रहे। ये शायद चैलेंज बराबर बना रहेगा। व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है तो आप अपनी टीम को नहीं दे पाते हो, तो भी चैलेंज आएंगे। क्योंकि जैसे ही मार्केट में कोई सवाल आएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप वहाँ पर सरेंडर कर देंगे और हार मान जाएंगे। विदाउट नॉलेज आप हर हाल में हारोगे। बिकॉज यू डोंट शो सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ योर फैमिली मेम्बर। कई बार हम अपनी फैमिली मेम्बर को भी एक्टिविटी नहीं बताते हैं इस बिजनेस की, तो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो सबसे बड़ा जो सपोर्टर है इस बिजनेस में आपकी फैमिली। अगर फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही तो आपका समझो 50% काम नहीं बढ़ेगा, और फैमिली ने सपोर्ट कर दिया तो आप डबल जंप करके आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले फैमिली को समझाना है। आई हैव ए ड्रीम। और क्या होता है, इन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, इनको हैंडल करने का 2 तरीका है। आई हैव ए ड्रीम कोर टीम। आपकी जितनी बड़ी भी टीम है उसमें से एक कोर टीम बना ली है। कोर टीम कौन होती है, जो पूरा कहना माने आपका, हर चीज़ की रिपोर्टिंग करे, डेली आपसे बात करे, हर जूम मीटिंग में आए, कहीं सेमिनार हो, हर महीने सेल्फ परचेजिंग हो, और इंटरेस्टेड और खुद से, उसको कोर टीम में रखना है। और कोर टीम आपने रख ली, फिर आप जादू देखना इस बिजनेस का। 10 लोगों की भी टीम बन गई तो गारंटी है आप 6 से 7 महीने में 1 लाख इनकम पार हो गई, अगर 10 अच्छी कोर टीम है आपके पास।
आई लिव विद ईच वन ऑफ देम फॉर फ्यू डेज। जब भी आपकी कोर टीम का जो नया मेंबर होगा, कम से कम 5 से 10 दिन तक उसके साथ में रहना है। एंड डोंट आस्क देयर प्रॉब्लम बट लाइव विद देम एंड सॉल्व देम। उनकी प्रॉब्लम पर आपको काम करना है। उनकी प्रॉब्लम आएंगी जब नया नया होगा, तो आपको उस प्रॉब्लम पर काम करना है, कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। मेड श्योर माई गोल्ड एंड एबव लीडर्स हैव जूम मीटिंग विद माई सक्सेसफुल अपलाइन एवरी वीक। अगर आपकी कोई वीकली मीटिंग हो रही है आपकी कंपनी में, या आप कर रहे हैं, आपके अपलाइन कर रहे, डेली हो रही या फोर्टनाइटली हो रही, जैसे भी हो रही, क्या उस कोर टीम को कोई अपसेंट तो नहीं रहता है? अगर आपकी जूम मीटिंग में कोई भी कोर टीम का मेंबर अपसेंट है, दोस्त 3 चांस देने हैं, उसके बाद उसको निकाल कर बाहर कर देना है, बिजनेस से भी और अपनी कोर टीम से। ये स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या लालच में बने रहते हैं कि ये आदमी इतना बिजनेस दे रहा, ये आदमी ये कर रहा, ये चला गया तो हमारा क्या होगा। दोस्त, धरती की आबादी आपको पता नहीं है, कंधे से कंधा आदमी टकराए खड़ा है। एक को निकालोगे 10 नए आएंगे आपके पास, ये मत भूलो। एक के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश मत करो। चलिए, अब जो चैलेंजेज आएंगे उनको हैंडल कैसे करेंगे। ऑलवेज मेड माई सेल्फ अवेलेबल एट ग्राउंड लेवल। हमेशा आपको रेडी रहना है अपनी टीम के बीच में। प्लान फॉलो अप, 2 जड़ी बूटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। प्लान फॉलो अप के लिए आपको 9 बजे हर हाल में तैयार होकर ग्राउंड में अवेलेबल रहना है, यानी फील्ड में अपनी टीम के साथ। कहीं ना कहीं किसी टीम के साथ आपको होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर रहे हो? शायद नहीं कर रहे होगे, इसीलिए इस जूम मीटिंग में हो। करने लगोगे तो शायद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो आप हाई लेवल की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड सिस्टम एक्टिविटीज। सिस्टम की जो एक्टिविटीज है उसको आपको प्रायोरिटी बेस पे फॉलो करना है। क्या क्या होता है, लाइक बर्थडे पार्टी होती, कहीं शादी होती, फेस्टिवल होता है, क्या लोगों से आप मिलते हो, इसमें अपने बिजनेस की बात करते हो? दोस्त, ये मौके हैं। कहीं पार्टी में जाते हो, आपको कई लोग इकट्ठे मिल जाते हैं। शादी में जाते हैं, आपको हज़ारों लोग इकट्ठे मिल जाते हैं। किसी फेस्टिवल में मिलने गए किसी से, तो ये भी एक बिजनेस का आइडिया है। फेस्टिवल के बहाने आप बिजनेस बढ़ा सकते हो अपने। ऑलवेज मेड श्योर टू FIM विद इन 24 आवर्स। जिसको भी ज्वाइन कराया 24 घंटे के अंदर FIM मीटिंग होनी चाहिए, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। प्रमोट टूल्स एंड मेक माई टीम रीड। सवाल ही जवाब है। जो भी कंपनी के टूल्स हैं, लाइक बुक हो गया, लिटरेचर हो गया, प्राइस लिस्ट, जूम, इस तरह के जितने भी टूल्स हैं, क्या आप प्रमोट करते हो अपनी टीम को? सवाल ही जवाब है। दोस्त, जब फॉलो अप करते हो तो दुनिया भर के सवाल आते हैं मार्केट में, क्या उसका जवाब देना आपने सिखाया अपनी टीम को? इन्विटेशन टेक्निक सिखाई? अगर नहीं सिखाई है तो आप ब्रेक कर रहे हो कहीं ना कहीं। यही तो चैलेंजेज आएंगे मार्केट में, उसको पहले से तैयार करना है आपको। फर्स्ट आई लर्न एंड टाट माई टीम। सबसे पहले क्या करना? खुद को सीखना है, फिर अपनी टीम को सिखाना है। ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद एक्टिव अपलाइन एंड डाउनलाइन। हमेशा डाउनलाइन अपलाइन से टच में रहना है आपको, डेली बात होनी चाहिए आपकी। डू मोर होम मीटिंग्स एंड लेट एवरीवन इन योर फैमिली नो अबाउट द वर्क यू डू लेस चैलेंज। आपको हर दिन मीटिंग करनी है और सबके चैलेंजेस को सॉल्व करना वहाँ पर। आई टॉक टू डाउनलाइन एज मच आई लव एज टॉक टू अपलाइन। आपको जितना अपलाइन से आप रिस्पेक्ट करते हो, उतना ही आपको डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट देना है, उतनी ही बात करनी है डाउनलाइन से। आई ट्रीट देम लाइक ऑन चिल्ड्रन। डाउनलाइन को कैसे ट्रीट करना है? जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हो। क्या आपको चिंता नहीं रहती वो कहीं चला जाता? केयर करते हो, पढ़ता है तो केयर करते हो। इसी तरह से बिल्कुल केयर करना है अपनी टीम को, तब आपकी टीम ग्रो करेगी। इफ़ देयर आर स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट इन द टीम आई विल टॉक टू अपलाइन। टीम में कुछ भी चीज़ नेगेटिव हुई, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ है, किसी बात को लेकर अगर टेंशन है, तो आप तुरंत अपलाइन से बात करो, सुझाव लो। अगर आपके पास नहीं है तो ये गारंटी है सुझाव आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर आप ढूंढोगे तो। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा कि चैलेंज क्या आते हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं। हैंडल करना सीख गए तो आप डायरेक्ट सेलिंग में शायद है आराम से सक्सेस हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप अपनी टीम में सर्कुलेट जरूर करना, ये मीटिंग का लिंक भी और ये वीडियो भी शेयर करना यूट्यूब का, तो आपकी टीम भी ग्रो करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।